बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। करबला की सरजमीन रेत तप रही थी, हवाएं सुलग रही थी और सूरज आग बनकर बरस रहा था। ये 7 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। वो दिन जब प्यास को हथियार बना दिया गया और सब्र को आखिरी हद तक परखा गया। फुरात सामने मगर प्यास हर तरफ। करबला के खेमे इमाम हुसैन और उनके अहले बैत और साथियों से भरे थे। फुरात की लहरें बह रही थी मगर उन लहरों और हुसैनी खेमों के दरमियान जुल्म की तलवार खड़ी थी। 7 मुहर्रम को यजीदी हुक्म आया, हुसैन के खेमे तक पानी ना पहुँचे। ये फैसला जंग का नहीं था, ये इंसानियत के कत्ल का ऐलान था। बच्चों की सूखी ज़ुबान, माँओं की खामोशी। खेमे के अंदर बच्चों की सिसकियाँ थी, किसी के होंठ सूखे थे, किसी की सांस तेज चल रही थी। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाए बस इतना कह पा रही थी, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। 6 महीने का मासूम अली असगर अपनी माँ की गोद में प्यास से तड़प रहा था। वो पानी नहीं कह सकता था, उसकी सूखी लबों की हरकत ही उसकी फरियाद थी। इमाम हुसैन ये सब देख रहे थे, बच्चों की प्यास, औरतों की बेबसी और फुरात की बेरहम खामोशी। लेकिन उनकी ज़बान से शिकवा नहीं निकला। उन्होंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू गवाह रहना, हमने सब्र किया है। हज़रत अब्बास प्यास के सामने वफ़ा के खेमे के बाहर एक शख्स था जिसकी आंखों में आग थी और दिल में सिर्फ वफ़ा। वो थे हज़रत अब्बास। भाई की इजाज़त के बिना उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। वो जानते थे ये इम्तिहान सिर्फ तलवार का नहीं, सब्र और इताअत का भी है। 7 मुहर्रम की रात करबला पर भारी थी। खेमे में दिए टिमटिमा रहे थे और प्यास हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही थी। बच्चे नींद में भी प्यास से कराहते थे। माएँ उनके होठों पर गीली उंगली फेरती मगर पानी कहाँ से लाती। ये रात तारीख की सबसे लंबी रातों में से एक थी। फुरात के किनारे यजीदी लश्कर पानी पी रहा था। घोड़े पानी में उतर रहे थे, मशकें भरी जा रही थी मगर किसी को भी हुसैन के बच्चों की प्यास नज़र नहीं आई। ये वो मंज़र था जहाँ दुश्मनी भी शर्म से सिर झुका ले मगर जुल्म मुस्कुरा रहा था। तारीख बताती है 7 मुहर्रम से पहले करबला में बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई थी मगर पानी बंद करना खुद एक जंग थी और वो जंग मासूमों के ख़िलाफ़ थी। इसीलिए 7 मुहर्रम प्यास का इम्तिहान कहलाता है। इमाम हुसैन का पैगाम, इमाम हुसैन चाहते तो एक इशारे पर फुरात तक पहुंच सकते थे मगर उन्होंने तलवार से पहले किरदार को चुना। उन्होंने दुनिया को दिखाया, हक के लिए प्यास सह ली जाती है मगर जालिम से समझौता नहीं। 7 मुहर्रम हमें सिखाता है, सब्र हालात का मोहताज नहीं, प्यास जिस्म की होती है, रूह की नहीं। जालिम हमेशा हथियार नहीं उठाता, कभी कभी वो पानी भी बंद कर देता है। आज का करबला, आज की प्यास, आज भी दुनिया में कहीं बच्चे प्यासे हैं, कहीं इंसान पानी के बिना तड़प रहे हैं। 7 मुहर्रम हमें पूछता है, क्या तुम आज भी हुसैन के साथ खड़े हो या फुरात के किनारे खामोश तमाशाई हो? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 7 मुहर्रम सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं, ये इम्तिहान है प्यास का, सब्र का और इंसानियत का। करबला की रेत आज भी गवाही देती है, हुसैन प्यासे रह सकते हैं मगर जुल्म के आगे झुक नहीं सकते।